السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے ناظرین، میں خوش آمدید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرے چینل قرآن ریسائٹیشن اسرار میں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا تمام نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ آئیے ہم لوگ اپنی کتاب جو اردو زبان کی تیسری کتاب پڑھ رہے ہیں اس طرف چلتے ہیں، اور آج اردو زبان کی تیسری کتاب میں لیسن نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اپنی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں ہم لوگ آج صفحہ نمبر 6 یعنی پیج نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو سبق یعنی لیسن نمبر ہے وہ لیسن نمبر یعنی سبق نمبر 4 ہے۔ کتنا ہے؟ 4 ہے۔ اور آج کا جو پیراگراف عنوان ہے سبق نمبر 4 کا، اس کا عنوان ہے ریشم۔ کیا ہے؟ ریشم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس سبق یعنی ریشم میں ہم لوگوں کو ریشم کے بارے میں کیا جانکاری ملتا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریشم ایک قیمتی کپڑا ہے جس کو تیار کرنے میں بڑا مشکل پڑتا ہے، جو ایک کیڑا ہوتا ہے اس کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح ریشم ہم لوگوں کو پاس پیش اور قیمتی کپڑے کے لباس کی شکل میں آتا ہے۔ سبق نمبر 4 ریشم۔ نمبر 1 میں ریشم ایک کیڑے کے معدے کا لعاب ہے۔ 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 اس کیڑے کو کرمپیلا کہتے ہیں۔ اس کیڑے کو کرمپیلا کہتے ہیں، یعنی کرمپیلا ریشم کا کیڑا کہتے ہیں۔ وہ بہت ہوشیاری اور احتیاط سے شہتوت کے درختوں پر پالا جاتا ہے۔ وہ بہت ہوشیاری اور احتیاط سے شہتوت کے درختوں پر پالا جاتا ہے۔ جب اس کی پتیاں کھا کر خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے ایک مہین تار نکلنے لگتا ہے۔
अब करम पीला पत्ते पर घर बनाना चाहता है। अब करम पीला पत्ते पर घर बनाना चाहता है, इसलिए अपने मुंह से तार तानना शुरू करता है। इसलिए अपने मुंह से तार तानना शुरू करता है और अपने तारों के ताने बाने में खुद पोशीदा हो जाता है, मगर अंदर ही अंदर अपना काम जारी रखता है। यहाँ तक के वो फाख्ता के अंडे के बराबर हो जाता है। यहाँ तक के वो फाख्ता के अंडे के बराबर हो जाता है। इस गोल चीज को रेशम का कोया कहते हैं। इस गोल चीज को रेशम का कोया कहते हैं, जिसके अंदर कीड़ा मर जाता है और जो उसका घर था वही उसका मकबरा बन जाता है। लेकिन कभी कीड़ा सही सलामत भी निकलता है। जब वो जिंदा रहता है तो नरदार बनकर कोए को काट कर बाहर आता है। तो नरदार बनकर कोए को काट कर बाहर आता है। उस सूरत में कोया नासारा हो जाता है। यानी बेकार हो जाता है। इसका रेशम नहीं बनता। कोए को अव्वल गरम पानी में जोश देते हैं। फिर चरखी में ओट लेते हैं। वही रेशम कहलाता है। इसी के
तारों से उम्दा उम्दा नफीस नफीस और बेश कीमत रेज़े तैयार होते हैं। इसी के तारों से उम्दा नफीस और बेश कीमत रेज़े तैयार होते हैं। अतलस एक कीमती रेशम अतलस जो होता है एक किस्म का रेशमी कपड़ा है जो निहायत चमकदार होता है। अतलस क्या होता है? अतलस जो होता है एक किस्म का रेशमी कपड़ा होता है जो निहायत चमकदार होता है। गुलबदन कनावीज वगैरह रेशम ही से बुने जाते हैं। गुलबदन कनावीज वगैरह रेशम ही से बुने जाते हैं जो अमीरों रईसों के लिबास में काम आते हैं। जो अमीरों रईसों के लिबास में काम आते हैं। बंगाले में रेशम पैदा करने के कारखाने कई जगह हैं। बंगाले में रेशम पैदा करने के कारखाने कई जगह हैं। लेकिन कदीम ज़माने से यानी पुराने ज़माने में कदीम ज़माने से चीन का रेशम मशहूर मारूफ है। कदीम ज़माने से चीन का रेशम मशहूर और मारूफ है। वहीं से दुनिया के दूर दराज हिस्सों में जाता है। वहीं से दुनिया के दूर दराज हिस्सों में जाता है। किसी ज़माना में रूम यानी इटली के बाशिंदे बड़े दौलतमंद और ऐश पसंद थे यानी आराम तलब थे, ऐश पसंद थे। निहायत रग़बत और ख्वाहिश के साथ और ख्वाहिश के साथ एशिया के मुल्कों से रेशमी कपड़ा मंगाते। एशिया के मुल्कों से रेशमी कपड़ा मंगाते और अपनी पोशाकें बनाते थे। रूम के एक बादशाह को ख्याल आया कि अगर ये बेशबहा चीज़ हमारे ही मुल्क में पैदा होने लगे
बेशबहा चीज हमारे ही मुल्क में पैदा होने लगे तो बड़ी मनफात हासिल हो, तो बड़ी मनफात हासिल हो, यानी नफा बहुत होगा, मुनाफा बहुत होगा अगर उसी मुल्क में पैदा होने लगे। इस मंसूबे के पूरा करने को शाह रूम ने इस मंसूबे के पूरा करने को शाह रूम ने दो कासिद यानी पैगाम ले जाने वाला, चिट्ठी ले जाने वाला, दो कासिद चीन की तरफ रवाना किए। दो कासिद चीन की तरफ रवाना किए। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना मकसद हासिल किया। चंद कीड़े वहां से चुराए और एक बांस की लाठी में छुपाकर अपने मुल्क में लाए। कहते हैं कि उस वक्त से रूम में भी रेशम पैदा होने लगा। कहते हैं कि उस वक्त से रूम में भी रेशम पैदा होने लगा। यहाँ पर देखिए कुछ अल्फाज, भारी अल्फाज है जो सख्त है, जिसके माने नहीं दिए गए हैं, उनका माने मैं आपको बताता हूँ। आप लोग उस माने को याद कीजिए ताकि पढ़ने में आसानी होगा। मैदा जो होता है खाना हजम होने की जगह ओझड़ी बोझ को कहते हैं। मैदा किसको कहते हैं? खाना होने की जगह ओझड़ी यानी बोझ को भी कहते हैं। लुआब किसको कहते हैं? लुआब का मतलब होता है चीप लेस कफ। करम पीला का मतलब होता है रेशम का कीड़ा। करम पीला का मतलब होता है रेशम का कीड़ा। मकबरा का मतलब होता है कब्र की जगह, मजार, आस्ताना। नफीस का मतलब होता है कीमती, उम्दा। बेशबहा। मनफात का मतलब होता है नफा, फायदा, मुनाफा। मंसूबा का मतलब होता है तोड़, जोड़, इलाज, तदबीर। मंसूबा का मतलब क्या होता है? तोड़, जोड़, इलाज, उपाय, तदबीर, ये सब होता है। मकसद का मतलब होता है इंसान का कुछ ख्वाहिश होता है, उसको पूरा करने का जो जज्बा होता है उसको कहते हैं मकसद। ख्याल आता है कि मैं इस चीज को करूंगा तो अपना मकसद जाहिर करता है। कासिद का मतलब होता है एलची, सफीर, चिट्ठी रेसा, इरादा करने वाला। रेजा का मतलब होता है जर्रा। रेजा का मतलब क्या आता है? जर्रा, टुकड़ा। एतलस का मतलब होता है एक किस्म का रेशमी कीड़ा जो निहायत चमकदार होता है। एतलस का मतलब क्या होता है? एक किस्म का रेशमी कीड़ा है जो निहायत चमकदार होता है। कदीम का मतलब होता है पुराना। कदीम का मतलब होता है पुराना। मारूफ का मतलब होता है मशहूर, जाहिर, मालूम,
प्रगट। मशहूर का मतलब क्या होता है, मारूफ का मतलब क्या होता है, मशहूर, जाहिर बोलो, मालूम बोलो या प्रगट बोलो। बेशबहा, बेशबहा का मतलब होता है ज्यादा, फाजिल, उम्दा, अफजल। ऐश पसंद, ऐश पसंद का मतलब होता है आराम तलब, राहत, आराम को पसंद करने वाला, आराम तलब, राहत, आराम, राहत आराम को पसंद करने वाला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।